तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब स्टार्ट करा था। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एक टर्म है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? जैसे कि कभी अगर मैं किसी चीज को, किसी भी एनर्जी के बारे में बात करें, तो अगर मैंने इसको हीट करा, तो हीट करने पे क्या हुआ, इसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लग गए इस ऑब्जेक्ट के। अब पार्टिकल वाइब्रेट करने लग गए तो वाइब्रेट करने पे क्या हुआ, इस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी क्या होती है, जो भी कुछ एनर्जियां होती हैं वो क्या करती हैं, बदलती हैं। क्या होती हैं, बदलती हैं। और बदलती हैं किस फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास क्या है, एक सीधी वायर है, और सीधी वायर को अगर हम ऐसे धीरे से घुमा लेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक स्प्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्प्रिंग को अगर हम क्या करेंगे, ऐसे धक्का देंगे तो ये स्प्रिंग आपस में आ जाएंगी क्लोज क्लोज, और क्लोज आने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे, तो ये क्या हो रही है, धीरे 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 एक वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अब क्या है, एक स्प्रिंग भी किस में कन्वर्ट हो सकती है, एक वेव्स में कन्वर्ट हो सकती है, मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये स्प्रिंग एनर्जी किस में एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ऐसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो क्या रहा है, मेरा एडम एप्पल काम कर रहा है, एडम एप्पल काम करने के साथ साथ एक जगह में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो कंपन हो रहे हैं, वो कंपन ही किसके रूप में बदल जा रहे हैं, ध्वनि के रूप में, साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और जो साउंड आ रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा, वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो साउंड में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी एनर्जी हैं। जैसे कि आप गाड़ी में फ्यूल भराते हैं, तो फ्यूल भराने पे क्या होता है, वो फ्यूल बर्न होता है, उसके जलने से इंजन काम करता है। तो उस समय केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। गाड़ी का पहिया घूमने लग गया ना, तो वो केमिकल जो था, फ्यूल था, वो बर्न हुआ, उस बर्न होने की वजह से क्या कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। आप ऐसे आपका पंखा है, तो फैन कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमारे पास बहुत सारी कुछ ऐसे एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे टर्म को बोला जाता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये तो आपने प्रैक्टिकली समझा, लेकिन हम मैथमेटिकली हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि जब भी कोई टोटल एनर्जी होता है तो वो टोटल एनर्जी किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, एनर्जी के बराबर होता है। कीमत टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हम उसको कैसे समझते हैं, मान लें सपोज एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से, यहां से इसको नीचे गिराया जाए, और उसको नीचे गिराने के लिए फिर किसी इंसान को भी यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहा है, अपने हाथों से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा है, किसी बड़े से ऑब्जेक्ट को, मास को। यहाँ पे इसका लोकेशन कौन सा है, ए पॉइंट। फिर ये कहाँ पे पहुंचेगा, दूसरे पॉइंट में पहुंचेगा, इसका लोकेशन क्या होगा, बी पॉइंट। और फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा, किसी सरफेस में, ग्राउंड में। और ये कितनी, टोटल जो हाइट है इसकी वो कितनी है, एच। कितनी हाइट है, एच हाइट। एच हाइट होने के बाद यहां से लेकर यहां तक का हाइट हम क्या मान सकते हैं, H1। और यहां से लेकर यहां तक का हाइट कितना मान सकते हैं, और ये कौन सा पॉइंट है, सी। इधर पॉइंट है H2। तो H किसके बराबर हो गया, H1 प्लस H2। तो इस हाइट के लिए सबसे पहले हम पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं। तो बताइए पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए कितना होगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, mgh। और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv²। लेकिन यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ पकड़े हुए ही हो, अभी गिराया नहीं आपने ए पॉइंट पे, तो उस समय क्या होगा, वेलोसिटी जीरो। उस समय उसके पास कोई भी चाल नहीं रहेगी, कोई भी वेग नहीं रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो के बराबर कितना आ गया, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना आ गया, और टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा पॉइंट ए पे, यस, E इज इक्वल टू के प्लस पी। और के कितना है, जीरो, तो पी कितना है, mgh। तो E बराबर कितना आ जाएगा, mgh। सिमिलरली पॉइंट बी के बारे में बात कीजिए। पॉइंट बी में अब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है, इस लोकेशन में। इस लोकेशन में पहुंचेगा तो v के बराबर कुछ हो जाएगा, मान लो v1 हो गया।
v1 वेलोसिटी आ गई यहाँ तक, और यहाँ तक हाइट कितना अचीव कर लिया उसने, अब ग्राउंड से वो h2 हाइट पे, तो m पावर कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m g h2, ग्राउंड से इतनी हाइट पे है। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 m v1 स्क्वायर। इस v1 को क्या मैं कुछ और टर्म में लिख सकता हूँ, है यस, क्या लिख सकते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ 1/2 m v1। देखिए v1 को मैं यूज कर रहा हूँ एक फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक इसने जो हाइट कवर करा और वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, v स्क्वायर इज इक्वल टू v1 हो गया 2a, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, g में, एक्सेलरेशन g में कन्वर्ट हो जाता है, और s कितना बचेगा, h1। क्यों, क्योंकि इतना हाइट कवर करा उसने इस वेलोसिटी से। तो v1 की स्क्वायर की जगह में क्या लिख लूं, 2gh1, 2gh1, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, mgh1, mgh1। अब काइनेटिक एनर्जी mgh1, पोटेंशियल एनर्जी mgh2, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा k प्लस p और इज इक्वल टू mgh1 प्लस mgh2, तो mg कॉमन, ब्रैकेट में h1 प्लस, और h1 प्लस h2 क्या है, h, तो ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू mgh। यहां पर भी कितना आया था, यहां पे भी कितना आया, देखा आपने मैजिक, ये क्या है कि हर एक पॉइंट पे, अभी तक दो पॉइंट पे तो सेम आ गया, पॉइंट सी के बारे में बात कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूरा ग्राउंड में पहुंच चुकी है, तो यहां पर हो जाएगा mg इंटू जीरो, मतलब जीरो, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहां तक पहुंच रहा है mv2 स्क्वायर, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2। जब v2 वेलोसिटी से पहुंचेगा तो v2 वेलोसिटी इतना हाइट, इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, इसको हो जाएगा m 1/2 m, v1 बराबर 2gh1, तो यहां से यहां तक का हाइट कितना होगा, 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा mgh। तो काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, k प्लस p mgh प्लस जीरो mgh। तो तीनों एनर्जियां क्या आ गई, mgh। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो भी कोई एनर्जीज होती हैं, टोटल एनर्जी mgh होता है, लेकिन इसको बोलेंगे कंजर्व, कंजर्वेशन, कि यहां पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, कुछ था, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो टोटल एनर्जी mgh आ गया। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh2 था, यहां पर mgh1 था, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल मिलके टोटल एनर्जी कितना हो गया, mgh हो गया। तो अगर एक पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम रहा है, तो इस वजह से पूरा का पूरा बैलेंस बना रहता है पूरे सिस्टम का, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can change, yes, it can change one form to another form। समझे, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक, कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारे पास इसका एक ग्राफ आता है, ग्राफ कैसे बनता है इसका, ये आपका टोटल एनर्जी है E, इधर की तरफ आपका एक ग्राफ, एक पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के, तो इसमें एक ग्राफ ऐसे चलता है, और एक ग्राफ आपका ऐसे चलता है। इसमें ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर है काइनेटिक, और ब्लैक कलर कौन सा है, पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम है या का पोटेंशियल जीरो है, यहां पे पोटेंशियल कैसा है, जीरो, तो उस समय क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। देख रहे हो ना, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं
पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बारे में बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी उस समय मैक्सिमम है mgh। जब काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है उस समय। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय घटेगा। तो दोनों के बीच में कैसा होता है, इनवर्सली रिलेशन होता है। तो ये तुम्हारा एक ग्राफ आ गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। और फिर मैंने कुछ एनर्जी के आपको फॉर्म बताए। क्या क्या होता है एनर्जी के फॉर्म? कन्वर्जन, बताइए फैन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। अगर आप फ्यूल के बारे में बात करते हैं, फ्यूल ईंधन के बारे में बात करते हैं, पेट्रोल डीजल, तो उसमें क्या हो रहा है? केमिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल, है ना। फिर अगर आप एक माइक में बोलते हैं तो माइक में बोलते समय क्या होता है, आप कुछ आवाज को धीरे से बोलते हैं लेकिन वहां वो इसको इन्हांस कर देता है। लेकिन इन्हांस कौन कर रहा है? आपका जो साउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड तो बाहर जो निकल रहा है वो तो साउंड एनर्जी निकल रहा है, लेकिन जब साउंड किसके अंदर जा रहा है? एक माइक्रो, तो वहां पर आपका साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हाँ, तो एक माइक में, तो माइक में हम क्या कर सकते हैं, आपका जो साउंड एनर्जी है, साउंड वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल। क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप एक एम्पलीफायर यूज करते हैं ना, तो एम्पलीफायर क्या कर देता है उसको, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो एम्पलीफायर साउंड को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक, अगर आप एक डीवीडी प्लेयर के बारे में बात करें, डीवीडी जैसे आप उसके ऊपर रखते हैं तो उसको घुमा देता है, वो घुमाने के बाद उसके अंदर की जो भी डेटा उसके अंदर होता है, याद है डीवीडी सीडी कैसेट्स होती थी पहले, विंडो वगैरह के लिए यूज करते थे, तो वो क्या करता है, वो उसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल। तो डीवीडी सीडी, तो वो इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल, मैकेनिकल में। और जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, वो पानी जो हाइड्रो पावर से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ऐसी तमाम एनर्जियां हैं एक हमारे इन्वायरमेंट में। आपने सेल देखा है, बैटरी, तो वो क्या करता है, वो भी केमिकल को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिकल, केमिकल क्या रहता है, उस सेल के अंदर रहता है। कभी आप सेल को फोड़िए, सेल को फोड़ने पे क्या मिलेगा? काला काला ब्लैक ब्लैक कलर का एक टर्म मिलता है, क्या बोलते हैं सेल के अंदर के उस पार्ट को? इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फिर? वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करते हैं और फिर करंट फ्लो होने लग जाता है। टेलीविजन में देखा है आप लोगों ने, टेलीविजन में क्या काम करता है? आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होता है? लाइट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। जब भी कोई पिक्चर आपको दिख रहा होता है वो लाइट है, लाइट की वजह से वो पिक्चर्स और पिक्सल्स दिखते हैं, इमेज वहां बनता है एक, समझ पा रहे हो? तब वॉच, आपका अपने वॉचेस यूज करते हैं तो वॉच के अंदर एक सेल होता है, तो वो कैसे काम करता है? वो भी केमिकल, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं आपको। ठीक, और फिर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। काइनेटिक एनर्जी फिर उस सुई को घुमाने लग जाती है। टिक टिक टिक। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जीज हैं। कुछ एनर्जी में आपको वैसे बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप उस जो एनर्जी यूज करते हैं वो किस में होता है? कैलोरी। किस में होता है? कैलोरी। तो एनर्जी का कुछ ऐसा यूनिट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं तो वो इनटेक करने वाला फूड किस में होता है? कैलोरी में होता है। और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.1 जूल। इतने जूल के बराबर इसकी एनर्जी होती है। वर्क का यूनिट वैसे जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है, तो 1 कैलोरी का एक कन्वर्जन। साथ ही साथ जब न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ते हैं, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और इन सब के बारे में, तो वहां पर एनर्जी बहुत छोटा होता है, बहुत मिनिमम एनर्जी होता है,
तो उसको मतलब है तो होता तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत माइन्यूट रहता है, बहुत पावर का रहता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं एनर्जी का यूनिट, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। साथ ही साथ हमारे घरों में जो बिजली आती है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिससे रेफ्रिजरेटर चल रहा है, आपका फोन चार्ज हो रहा है, आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है, आपका गीजर चल रहा है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन यूज हो रहा है। तो कॉमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी का, वो होता है किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो जूल सेकंड, जूल में कन्वर्ट करते हैं इसको, 1 किलोवाट आवर। और ये क्या होता है, एक यूनिट होता है, इसको भी ये 1 यूनिट भी कहते हैं। इतना कंजप्शन करते हैं। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना। आपने देखा एक हार्ट बीट, जो हार्ट बीट हमारा धड़कता है धड़कन, तो वो भी बहुत छोटा सा माइन्यूट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि अगर वो हार्ट इतना पंप नहीं करेगा 72 टाइम्स में, तो उसको भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए पंप होने के लिए, और फिर वो ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हमारे यूनिवर्स को एनर्जी चाहिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है जब कोई बड़ा तारा टकराता है, तो उसके लिए 10⁻23, मतलब इतना मिलियन बिलियन, 10⁻9 बिलियन एनर्जी चाहिए टूटने के लिए गैसेस में। और जब वो टूटता है फिर जुड़ता है, तो कुछ एनर्जियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ये सब। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसको आगे स्टडी करेंगे। हमारे पास इतना ही है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही।